आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। 7 साल तक सजा वाले मुकदमे में एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। अब 7 साल सजा वाले मुकदमे को आप यूं ही चुटकियों में समाप्त करा सकते हैं। इसके लिए आपको प्ली बार्गेनिंग के तहत एक आवेदन देनी होगी। हर किसी को जीवन में एक बार प्ली बार्गेनिंग के तहत 7 साल तक सजा वाले मुकदमे को समाप्त कराने का मौका दिया जाएगा। आइए जानते हैं प्ली बार्गेनिंग के बारे में, आपको विस्तार से बता रहे हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह न्यायाधीश सतीश कुमार झा। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसको प्ली बार्गेनिंग कहते हैं। प्ली बार्गेनिंग अर्थात हिंदी में इसे है अभिवचनों का संपन्न, यानी समझौते के द्वारा वाद की समाप्ति। अगर कोई एक्यूज्ड जिसका मामला 7 वर्ष से कम सजा वाला मामला है भारतीय दंड विधान के अंतर्गत, वह यदि अपने कन्फेशन करता है, अपने दोषों की स्वीकृति करता है, दोषों को स्वीकार करता है और कहता है कि जो हमारा मैटर जो है वह प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से समाप्त किया जाए, और इसके लिए वह पहले लोक अभियोजक को एक नोटिस कराता है और साथ ही साथ इन्फॉर्मेंट को नोटिस देता है और कोर्ट में एक आवेदन देता है। कोर्ट में आवेदन देता है कि हमारा मैटर चूँकि प्ली बार्गेनिंग का है और प्ली बार्गेनिंग में हमारा इस मैटर को समाप्त किया जाए, तो उस पर कोर्ट दोनों पक्षों को सुन करके और उसमें सज़ा का प्रावधान भी कर सकती है। जैसे कि अगर मान लीजिए चोरी का मामला है और जिसमें अधिकतम सज़ा जो है वह 3 वर्ष का है और 10,000 रुपये जुर्माना है, तो ऐसी परिस्थिति में आधी उसकी जो सज़ा की मात्रा की जा सकती है, जैसे कि 1.5 साल किया जा सकता है या 1/4 भी सज़ा दी जा सकती है। और एक और मामला है जैसे कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 360। तो अगर कोर्ट को यह प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात कि यह जो एक्यूज्ड है, अभियुक्त है, उसे किसी मैटर में अनावश्यक रूप से फंसा दिया गया है, तो और यह उसका पहला मामला है और इसका जो है कंडक्ट जो है ना अच्छा है और कभी भी यह जो है ना अपराधी नहीं रहा है, ऐसी परिस्थिति में सार्वजनिक भर्त्सना के आधार पर डांट डपट करके भी उसको छोड़ा जा सकता है। तो ये आर्म्स एक्ट का सर मामला है, वो क्या इसमें हो सकता है उसका सुनवाई? जी हाँ, हो सकता है, इसलिए क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि 7 साल तक के जो सज़ा का प्रावधान है जिसमें भारतीय दंड विधान के अंतर्गत, और चूँकि आर्म्स एक्ट यद्यपि इसमें एक स्पेशल एक्ट के अंतर्गत आता है, लेकिन गवर्न तो सीआरपीसी और एपीसी के द्वारा ही होता है। ऐसी परिस्थिति में आर्म्स एक्ट का भी मामला आ सकता है। अच्छा, इस सिस्टम के द्वारा जिंदगी में एक बार लाभ लिया जा सकता है? जी, इसमें जो है एक बार ही जो है आपको लाभ मिलेगा। अगर आप पहले से प्रीवियसली कन्विक्टेड हैं तो आपको इसके लिए जो है ना इसका लाभ नहीं मिलेगा, और एक बार अगर आपको जो है दोष सिद्ध कर दिया गया है, एक बार ही आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बार अगर उसी तरह का मैटर है, कोई दूसरा डिफरेंट मैटर फिर अपराध करके आते हैं, तो फिर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा सर, एक ही अभियुक्त और एक ही इन्फॉर्मेंट के बीच अगर कई मामले हैं तो क्या इस प्ली बार्गेनिंग के तहत उसका सुनवाई हो सकता है? जी, अगर एक ही अभियुक्त, एक ही इन्फॉर्मेंट है और उसके कई मामले हैं और तो उसको एक ही जगह करके उसको समाप्त किया जा सकता है। अच्छा, ये इसका लाभ अभियुक्त को कब मिलेगा? एफआईआर होने के बाद या चार्जशीट दाखिल? चार्जशीट जब फाइल हो जाती है 173 सीआरपीसी के अंतर्गत, उसके बाद जो है यह मैटर शुरू हो सकता है। जजमेंट से पूर्व किसी भी स्टेज में? जी, इसमें तो है क्या कि ट्रायल के स्टेज में जो चूँकि लंबी प्रक्रिया से झेलना पड़ता है एक्यूज्ड को, तो जितने जल्दी हो सके अगर चार्जशीट फाइल हुई और उसके बाद जो है ना ये मैटर को अगर प्रोसीड किया जा सकता है, तो जल्द से जल्द इस मैटर को जो है ना समाप्त किया जा सकता है और 2-3 तारीख में छोटी छोटी तारीख लगा करके इस मैटर को समाप्त किया जा सकता है। अच्छा सर, एफआईआर के अलावा जो कोर्ट में परिवाद पत्र दायर की जाती है जिसमें 7 साल तक का सेक्शन में कॉग्निजेंस लिया गया है, तो क्या उसको भी इसमें शामिल है? जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत धन्यवाद। ये जो है ना एफआईआर यानी पुलिस रिपोर्ट से संबंधित जो मामला है उसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास तक के जो मामले हैं तो उस पर जो है ना ये लागू नहीं है।
और लेकिन जो कंप्लेंट परिवार पर आधारित मामला है उसमें मृत्युदंड आजीवन कारावास से संबंधित भी अगर कोई मामला है तो उस पर भी लागू है। और यह भी आपको मैं बता दूं कि 14 वर्ष से नीचे के बालक पर इसका जो है यह लागू नहीं होता है, महिला पर लागू नहीं होता है, और देश के सामाजिक आर्थिक दशा को प्रभावित करने वाले अपराध पर भी यह लागू नहीं होता है। अच्छा सर, कोई भी अभियुक्त जिसका केस कोर्ट में चल रहा है तो वो इसके लिए कहाँ आवेदन सर्वप्रथम देगा वो, ताकि उसको इसका लाभ मिले? जिस कोर्ट में यह मैटर है उस कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष वह आवेदन देगा, और जो उससे संबंधित जो पीपी साहब हैं, एपीपी साहब, उनके यहाँ जो है ना वह नोटिस करेगा, और उसी से जो है ना इन्फॉर्मेंट को भी नोटिस किया जाएगा। अच्छा सर, प्ली बार्गेनिंग के प्रचार प्रसार के लिए या इसका धरातल पर फलाफल देखने के लिए जो है सो डीएलएसए को कितना जिम्मेवार बनाया गया? डीएलएसए देखिए, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ का कार्यक्षेत्र बहुत ही अधिक विस्तृत है, और जहाँ तक प्ली बार्गेनिंग का मैटर है तो उसको भी हम लोगों के द्वारा हम लोगों को कहा गया है। हम लोगों को गाइडलाइन भी माननीय उच्चतम न्यायालय के बालसा, माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय उच्चतम न्यायालय के नालसा और माननीय उच्च न्यायालय के बालसा, बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के द्वारा समय समय पर एक गाइडलाइन दिया जाता है, जिसके तहत यह कहा गया है कि प्ली बार्गेनिंग जो है अभिवचनों के संपन्न के बारे में आप जेल में जाकर जगह जगह जो है ना लीगल अवेयरनेस कैंप करके आप इस मैटर को सुलझाएं और लोगों को बताएं, इसके संबंध में प्रचार प्रसार करें, विधिक जागरूकता करें। हम इस क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं, स्कूल, कॉलेज और आम पब्लिक के बीच में, गांव सुदूर देहात में भी जा करके, साथ ही साथ दिशा का कार्यक्रम होता है माननीय उच्चतम न्यायालय के नालसा के द्वारा, उसमें भी हम लोगों के द्वारा प्ली बार्गेनिंग के विशेषताओं के बारे में बताया जाता है। साथ ही साथ जेल में जाकर अभी हाल ही में हम लोगों ने एक टीम का गठन किया था, और जाकर जेल में जितने भी कैदी हैं उन लोगों को इस लॉ के बारे में बताया गया था, और अन्य लॉज के बारे में भी बताया गया है, लेकिन प्ली बार्गेनिंग पर स्पेशली फोकस किया गया था। अच्छा सर, डीएलएसए के द्वारा 7 साल तक के सजा वाले मामले में जेल में जितने भी काराधीन अभियुक्त हैं, क्या उनका सारा रिकॉर्ड डीएलएसए के पास है उपलब्ध? इस संबंध में हम अपने ऑफिस से रिपोर्ट लेने के पश्चात ही हम बात कर सकते हैं, और उनसे हम रिपोर्ट ले लेते हैं, तभी हम बता सकेंगे कि कितने मैटर में जो है ना यहाँ से लाभ दिया गया है, या कितने मैटर हैं जो पेंडिंग हैं, और इस संबंध में अभी हम ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन हमारे जो पैनल लॉयर हैं, विजिटिंग लॉयर, वो जेल बराबर जा रहे हैं, तो उनको जो है ना उनके द्वारा रिपोर्ट दी जाती है, और साथ ही साथ जो है ना कोर्ट से भी जो है ना हमारे पैनल लॉयर रिपोर्ट लेते हैं, उनसे पता चल जाता है कि कितने में प्ली बार्गेनिंग हो सकती है। तो सर, अगर जेल से ऐसे मामले का अगर रिपोर्ट मांग लिया जाए डीएलएसए के द्वारा, और उस सूची पर अगर काम किया जाए, तो हमारे समझ से इस पर ज़्यादा काम हो पाएगा। जी, आपका अच्छा विचार है, और इस संबंध में हम जेल से तुरंत रिपोर्ट मांगेंगे, और जेल से रिपोर्ट लेने के पश्चात हमें पता चल जाएगा, और सभी कोर्ट से भी रिपोर्ट लेने के पश्चात पता चल जाएगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। अभी सर आपको बता दें कि बेगूसराय जिले के अंदर में आपराधिक जो कुल मामले लंबित हैं, उसकी संख्या अभी लगभग 81,000 है। जी जी। उसमें से अगर डीएलएसए के द्वारा काम किया जाता है तो हमको लगता है कि 50% तो प्ली बार्गेनिंग तक डिस्पोजल हो ही सकता है, चूँकि 7 साल तक के मामले ज़्यादा हैं। देखिए, जहाँ तक कंपाउंडेबल केसेज और नॉन कंपाउंडेबल की बात है, तो हमारे यहाँ जितने भी कंपाउंडेबल केसेज हैं उसकी लिस्ट 320 CRPC में दी गई है, तो उसका जो है नेशनल लोक अदालत में तो हम लोग लगातार कर ही रहे हैं, उसका डिस्पोजल कर रहे हैं, करवा रहे हैं, और इसमें जो है व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। अब जहाँ तक है कि जो कुछ मामले ऐसे हैं जो 7 साल तक के मामले जो नॉन कंपाउंडेबल में आते हैं, तो ऐसे केसेस को भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, और जो प्ली बार्गेनिंग में आते हैं उस मैटर को जो है ना समाप्त किया जाए, और अपने जो हमारे यहाँ जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उन लोगों को भी के बीच भी हम जागरूकता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन लोगों को भी निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग जो है ना इस पर स्पेशली फोकस कीजिए, और अधिक से अधिक मैटर को प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से समाप्त कीजिए। अच्छा सर, 7 साल सजा वाले वैसे मामले के आरोपित को आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से?
7 साल तक के सज़ा वाले मैटर को जो है ना हम एक्यूज्ड को यही कहना चाहते हैं कि आप घबराइए नहीं और आप जो है ना न्यायालय में पूर्ण आस्था रखिए। और यह जो है ना मामला जो है आपका 7 साल तक का जो सज़ा है, प्ली बार्गेनिंग का जो मैटर है, जीवन में आप एक ही बार लाभ ले सकते हैं, बार बार आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। इसलिए खुलकर आप सामने आइए और जहाँ तक संभव हो सके इसमें जो है ना इस वादों का जो है निष्पादन प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से कराइए। अगर आप कन्फेशन भी कर लेते हैं तो आपको कम से कम निम्नतम सज़ा दी जाएगी और हो सकता है कि आपको डांट डपट करके भी छोड़ दिया जाए। ऐसी परिस्थिति में आप न्यायालय में पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ आइए, आपके वादों का निष्पादन होगा। जी, थैंक यू सर। धन्यवाद।